मैं क्यों झुकूं, ये तुरंत झुक गए थे मेरे को लेने के लिए। देखोगे ना थोड़े से ये नर्वस दिख सकते हैं, बट मेरे चेहरे पे तो पूरे टाइम एक स्माइल थी। मैं मतलब इतने सपने सजो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे कटेगी, मैं 30-40 साल अगले लाइफ के मैं अपने पार्टनर के साथ रहूंगी। इतने अरमान, इतने सपने, मेरे सारे सपने टूट गए। सर लग गई। सनी आखिरी टाइम बोलते यार मैंने किसका बुरा कर दिया था निधि, क्या हो गया मेरे साथ। हमारे वहाँ का ससुराल का जेवर था जो मेरे ऊपर चढ़ाया गया था, ये गोल्ड का, ये भी मेरे को चढ़ाया गया था। और ये अंगूठी थी, और क्या था मुझे तो ध्यान भी नहीं है, और भी चीजें थी। हाँ, ये सेट था जो मेरी मम्मी ने और ने सबने चढ़ाया था, मामी जी ने। ये मंगलसूत्र था मेरे मायके का, ये अंगूठी थी, ये चेन थी तनिष्क की। इसके अलावा भी क्या बोलते हैं उसको, हाथों के भी थे, ये देखो आपको दिखेंगे, इसमें कंगन थे, और भी थी चीजें कई थी। तो वो ये सब मेरे पास अब नहीं है। मेरा जो भी था ना जेवर, मैं कुछ नहीं लेकर आई, सारा मैं वहीं छोड़ आई। इसके अलावा अब यहाँ पे ना हमारे ना एक वो होती है, रस्म होती है जिसे छन बोलते हैं, और यहाँ मैं सन्नी को सिखा रही थी छन, हिंट दे रही थी। देखो अब कितनी खुश हूँ मैं। कहीं से दिख रहा है मेरी आंखों में इतना से भी आंसू आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि दुखी थी ही नहीं मैं। अपनी खुशियों के पीछे जिंदगी भर आज तक भागती रही हूँ, और मेरी खुशियां ना हमेशा मेरे से दूर होती रही हैं। छीन लिया। अब देखो मेरे चेहरे पे स्माइल कितनी है, इस टाइम भी मैं खुश हूँ कि यार मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे विदाई होके फिर मैं अपने घर चली गई थी। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरी शादी 2.5 साल पहले हुई थी, और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक बेबी हुआ जो 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं ससुराल में रहती थी, मैं अपना हमेशा सिर ढकती थी, और आज मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं अपने ससुराल की बहू हूँ या अपने मायके की बेटी बन गई हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी आइडेंटिटी गायब हो गई है। मुझे सच में नहीं पता। मैंने सिर ढका, मुझे अच्छा लगा। मुझे सच में ऐसे जब मैंने खुद को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ कुछ है जो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है मेरी लाइफ में। मैं कोशिश कर रही हूँ संभलने की, धीरे धीरे टाइम लगेगा। एक एक दिन करके हिम्मत दिखा रही हूँ। एक एक दिन पीछे जा रहा है। मैं मानती हूँ जैसा पहले दिन था वैसा आज का दिन नहीं है। हो सकता कुछ टाइम बाद वो दिन दूसरा अलग हो, पर जो ये दुख है ना, मेरी किस्मत का जो दुख है, मैं ये कहती हूँ भगवान किसी औरत को ये दुख ना दे। ये दर्द बहुत नहीं झेला जाता, पर ठीक है, मुझे झेलना है। मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में लिखा था ये दर्द मुझे झेलना था। इनको ना बता रही हूँ मैं। इनके ना हाथ पैर पूरी बॉडी में ना दर्द होता था काफी ज्यादा। वो इनके ना मतलब मेरी शादी हुई थी ना, उसके दूसरे तीसरे दिन ही ना मेरे को बोलते थे निधि मेरा हाथ दबा दे, मेरे पैर दबा दे, मेरे दर्द होता है काफी ज्यादा। तो मैं इनका ना
हाथ पैर पूरी हमेशा 2.5 साल हो गए थे मेरे को ना, जब भी नौकरी से जॉब से आते थे ना तो मेरे से अपने हाथ पैर दबाया करते थे, कभी सिर दबाते थे, मैं उनके हाथ पैर दबाया करती थी। ये उनके आखिरी शब्द थे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। सिर्फ हमें याद कर रहे थे वो पूरे रास्ते बस में। दिल पे एकदम से उनके दर्द होने लग गया था ना पूरा टाइम, हाय मर गया, मैंने किसका बुरा कर दिया, मैंने किसका बुरा कर दिया ना, ऐसे बोले जा रहे थे। लास्ट उनके वर्ड्स यही थे, बोलते बस में जाके बोलते मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा। मेरे को उनको फिक्र थी, सबसे ज्यादा फिक्र उनको अपने बच्चे की थी। जाते हुए उनके मन में यही चल रहा था कि मेरे बच्चे का क्या होगा आगे। अपने बच्चे की ही टेंशन थी सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके लिए सब कुछ यही था, विहान था, सब कुछ विहान था, उनका सपना था। मेरे को बोलते जब विहान हुआ था ना जिस दिन, उस दिन मेरे को बोले लाइफ बन गई यार, लाइफ बन गई, ये बात बोली थी मेरे को। बोलते लाइफ में सब कुछ मिल गया यार, सब कुछ मिल गया, ये बच्चा मिल गया मेरे को। झांसी की रानी कैसे अपने बच्चे को लेके युद्ध लड़ी थी ना, लड़ी थी, पूरी दुनिया से लड़ पड़ी थी। मुझे तो किसी से नहीं लड़ना, मुझे तो अपने खुद से लड़ना है, मुझे किसी से नहीं लड़ना। वो तो कितनों से लड़ पड़ी थी ना लाइफ में, अपने बच्चे को गोद में लेके घोड़े पे कैसे सबके साथ युद्ध करे थे ना। मुझे तो मेरे बच्चे के साथ खुद से लड़ना है, अपने बच्चे के लिए लड़ना है। मिलेगा, अंधेरी रात आती है तो सवेरा भी आएगा, रोशनी भी आएंगी ज़िंदगी में, खुशियाँ भी आएंगी। ये गहने पहन लेने से, नई साड़ियाँ पहन लेने से इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती है। खुशियाँ इंसान के अंदर से आती है, जब इंसान सच में अंदर से खुश होता है। पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी, हार तो नहीं मानूंगी। ये मेरे बच्चे, मैं इसको ना बस यहाँ आराम से थोड़ा सा, मेरे को था खाली अकेले बैठना चाहती थी सुकून से। फिर मैं अपने बच्चे को भी ले आई बाहर अपने साथ, इस मासूम से बच्चे को भी ले आई मैं। ये मेरे बच्चे, आजा मेरे बाबू, आजा मेरे बाबू। मम्मा तो साथ है ना आपके, कोई और हो ना हो, सबने चाहे साथ छोड़ा हो बेटा तेरा, तेरी माँ तो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा तेरे पास रहेगी। जब तक जिंदा हूं ना बेटा, तेरा इतना करके चली जाऊंगी। मुझे डरने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, मैं साथ हूँ बच्चे तेरे, हमेशा साथ हूँ। तुझे नहीं डरना, तेरी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ करेगी तेरा सारा कुछ। हाँ मेरे बाबू, है ना, मम्मा करेगी ना। खिलौना लाए थे ना, अभी लाए थे ना बेटा तेरे लिए, खिलौने भी लाई थी, टी शर्ट भी लाई थी, और भी लाऊंगी तेरे लिए, सारी तेरी ख्वाहिशें पूरी करूंगी मैं। हाँ, मैं कहीं भी जाती हूँ एक मेहमान की तरह रह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने ना, मेरे को मेरा घोंसला चाहिए जीवन में, मेरे को मेरा खुद का घर चाहिए है, जहाँ जहाँ से निकल के मैं कभी किसी के घर जाऊँ, कहाँ जाऊँ तो लगे कि हाँ मैं अब मेहमान बन के जा रही हूँ और वापस अपने घर ठिकाने पे जा रही हूँ। चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है ना, हम तो इंसान है तो हमें भी तो रहने के लिए ठिकाना चाहिए होता है। चाहे मतलब इसी से फर्क नहीं पड़ता कि संगमरमर मतलब मार्बल्स का होना चाहिए घर, बड़ा होना चाहिए, छोटा हो, कैसा भी हो, पर छोटा सा खुद का ठिकाना तो सबकी सपने होते हैं कि हो। तो मेरा भी है, मैं चाहती हूँ चाहे 60 गज का ही हो, कुछ हो, छोटा सा एक मेरा ठिकाना हो रहने का, खुद का हो, चाहे कहीं भी हो, थोड़ा सस्ती ज़मीन हो, महंगी हो, ये नहीं कहती मैं, लेकिन ठीक है खुद का एक हो, सपना है एक छोटा सा। और उस सपने के अंदर एक और सपना है मेरा कि उसमें एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुक्स हो, किताबें ही किताबें हो, नॉवेल्स हो, हर टाइप की हो, मतलब पूरा भरा पड़ा हो। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अच्छी और क्वालिटी बुक्स पढ़ती हूँ। मैं ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ किताबें, लेकिन ऑनलाइन में मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऑनलाइन पढ़ना। एक जो देखो बाहर पीछे मौसम देखो, इस धूप में बैठ के आपके पास एक प्यारी सी अच्छी सी बुक हो जो आप पढ़ रहे हो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, सच में नहीं है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है।
आपके पास एक अच्छी बुक हो तो आपको और क्यों क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। तो ऐसी एक छोटी सी लाइब्रेरी चाहती हूँ मैं, मेरे पास भी हो। जैसे लोग होते हैं ना, कभी जिसको कुछ, किसी को कुछ चाहिए होता है, कुछ मुझे सोने गहने पैसों का, मतलब कपड़ों का या घूमने फिरने का और किसी भी चीज़ का कोई शौक़ नहीं है। मैं एक पूरी ज़िंदगी भी ना छोटे से एक घर के अंदर रह के भी निकाल सकती हूँ। मुझे इतना घूमने फिरने का, इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। हाँ, थोड़ा खाने का शौक़ है, फूडी हूँ मैं थोड़ी, और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है मुझे। किताबें पढ़ती हूँ और बहुत पढ़ना चाहती हूँ जितना हो सके, क्योंकि लाइफ में ना अगर एक इंसान, मैं आज सोचूँ ना सारी किताबें पढ़नी है, मैं फिर भी पता नहीं क्या क्या छोड़ के चली जाऊँगी, मेरे सब नहीं पढ़ा जाएगा। बट हाँ, मुझे पढ़ना है। और किसी ने मुझे बोला था, कोई दूर का या नज़दीक का कोई था जिसने मुझे बात बोली थी कि दीदी आप ना यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सबके सामने आए हो, अगर आप रोटी भी खा रहे हो, अगर आप सबके सामने सिर्फ खाना खाते हुए भी खुद को दिखा रहे हो ना, तो लोगों को, जिन लोगों के साथ आज ये चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं या हो जाएंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिस दिन शादी होगी उसी दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। कोई ऐसे लोग होंगे जो कि 10 दिन बाद होगा, कोई किसी के बच्चे होंगे, हो सकता है किसी के 8-8, 9-9 साल के बच्चे हों, या कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं स्पाउस की बात करूँ, कोई भी मतलब एक रिलेशन होता है जो कोई ना कहीं छोड़ के चला जाता है और वो इंसान बाद में कैसे रहता है। तो अगर आप एक रोटी भी, उन भैया ने मुझे बोला कि दीदी आप खा के दिखा रहे हो ना कैमरे के सामने, तो वो बंदे भी आपको देख के रोटी खा पाएंगे जिनकी हिम्मत टूट चुकी है वो चीज़ें देख के, जो अंदर ही अंदर चीज़ों को सहन कर रहे हैं। तो ये बात सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी को मतलब किसी को दिखा पाऊँ कि देखो यार, ऐसे लाइफ होने के बाद भी ना लाइफ में कुछ हमें थोड़ा सा जीवन जीने की कोशिश करनी पड़ती है। थोड़ा सरप्राइज़ था जो मैं आप सबके सामने लेकर आना चाहती थी। ये घर आपको दिख रहा है? रुकिए मैं आपके साथ अंदर जाती हूँ। ये घर, हाँ पाजी लगवा देंगे। तो जी ये घर आपको दिख रहा है, ये घर मैंने खरीद लिया है और ये बात मैं आपको यहाँ पर लेकर आकर ही दिखाना चाह रही थी कि वो निधि जो 500 रुपये लेकर आई थी, जो कई दिन पहले, आप मेरी एक पुरानी वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में मैं कह रही थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। उसमें मैंने कहा था कि मेरा सबसे पहला सपना ये है कि मेरे पास खुद का घर हो, जहाँ मेरा खुद का रहने का ठिकाना हो और कोई मुझे ये कहीं से भी, मेरे को कहीं से कुछ सुनने को ना मिले, और मतलब ऐसा हो कि मेरे विहान बाबू के पास उसकी खुद की छत हो और उस घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊंगी, मैं किताबें रखूंगी बहुत सारी और वो किताबें मैं पढ़ूंगी। ये एक सपना मैंने देखा था और मैंने आप सबसे शेयर किया था। इवन यहाँ मैं बात करूंगी इस वीडियो में, आपको मैं अपने घर का होम टूर अच्छे से करवा देती हूँ, ठीक है? फिर मैं घर जाके आपसे इस बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और एक छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आपको घर दिखाती हूँ जी। ये जो है आपको जो गेट दिख रहा है, ये इस घर की एंट्रेंस है। लाओ मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखा देती हूँ क्योंकि आपको मैं प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये जो है ये एंट्रेंस है मेरे घर की, यहाँ पे मैं नेम प्लेट लगाऊंगी और यहाँ इसकी एंट्रेंस पे इतना स्पेस दिया हुआ है इस घर में, आप देखिए, ठीक है? ये वाला एरिया भी मेरा है ये सारा। उसके बाद यहाँ पे हम, ये पहला हमारा रूम है जहाँ हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये एक कमरा दिया गया है, ठीक है? ये देखिए आप, ये कमरा है जिसमें बेड वगैरह सामान इस साइड आ सकता है, दीवान आ सकता है, ये देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको? ये वाला कमरा है। इसके बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं, इसके इस साइड है हमारी रसोई। रसोई आपको मैं दिखा देती हूँ, ये एल शेप में है और यहाँ पे सारा भी काम होगा, टुंटियाँ लगेंगी, अभी कुछ भी नहीं है इस घर में। आप हालत देख सकते हो, ये घर का इतने काफ़ी सालों से खाली था ना पापा जी, जब से बना है, अब ये चढ़ा है पहली बार। तो ये सेल्फ है, हाँ ये नीचे है, देखिए सामान रखने का, ठीक है? फ्लैट लिया है मैंने, महंगा लिया है, छोटा लिया है, पर सेफ्टी वाइज सही है और कुछ और फैसिलिटीज़ है, पार्क है, कहीं घूमना हो बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी विहान का कमरा भी दिखाती हूँ, मैंने कौन सा सोचा है जी। ये एक रूम है, मैं आपको दिखा दिया। इसके साथ में देखिए ये एक कमरा है जो मैं विहान का बना दूंगी। ये देखिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं है,
ये देखिए इतना है, इसमें ये चीज़ है। तो यहाँ पे ना अभी जब तक विहान, ये कह रही थी अभी जब तक विहान 8-10 साल का नहीं हो जाता उसके लिए इतना स्पेस काफी है। यहाँ पे दीवान आ सकता है, एक छोटा फोल्डिंग आ सकता है इस तरीके से, और दीवान फोल्डिंग ना भी आए तब भी मतलब एक प्ले रूम छोटा सा विहान का बन सकता है ये वाला एरिया। तो चलिए मैं इसका बाथरूम वॉशरूम भी आपको दिखाती हूँ जी। इस रूम के बिल्कुल सामने है टॉयलेट बाथरूम, ये देखिए। तो यहाँ पर ये सिंक है और ये देखिए क्या हालत हो रखी है इस घर की, ये देखना, ये जाले लगे हुए हैं, ये सारा वॉशरूम है। घर में देखो यहाँ टाइल्स है, देखो बाथरूम अच्छा है, इवन रसोई में भी देखिए यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। हाँ पूरा इस पे काम होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका बाहर का भी एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पे एक दरवाजा है, इसके बाहर भी हमें थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए ये स्पेस है जिसको, जो बाहर का एरिया है, जो पीछे का आंगन दे रखा है छोटा सा, हम इसको भी ऊपर से कवर करवा के इसको एज अ स्टोरेज रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इस घर में ये एरिया कवर हो सकता है। तो ये देखिए ये कमरा, ये देखो पीछे से दिखा देती हूँ घर कैसा दिखता है। ये पीछे से हम यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको मिलता है एक बाथरूम वॉशरूम, और उसके ही बिल्कुल सामने है ये छोटा सा कमरा, स्टोर रूम या कुछ भी हम बना सकते हैं इसको। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये एंट्रेंस कमरा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा दीवान आ जाएगा इतनी जगह में, फ्रिज चाहे यहाँ पे लगा दो अंदर की तरफ, ठीक है। और इसके सामने हमें मिलती है ये किचन, ये देखिए एल शेप में किचन है जिसपे ये लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं। और ये हमारा है एंट्रेंस, और इस एंट्रेंस के सामने ये देखिए इतना स्पेस भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमारा है, ये देखिए। और ये एरिया, ये गेट है इसका, और ये एरिया भी हमारा ही है। जो यहाँ पे है ना मिट्टी, यहाँ पे हम जैसे गमले लगा सकते हैं, इवन थोड़ी बहुत सब्जियां भी बो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस एरिया में। थोड़ा सा कवर भी करवा सकते हैं इस एरिया को, जैसे लोगों ने करवा रखा है। आप इधर देखोगे ना, वो देखिए सबसे आगे वालों ने कवर करवा रखा है, छोटा सा गार्डन बना रखा है। तो यहाँ छोटा सा गार्डन भी हम बना सकते हैं इस घर में। तो ये गेट है, और अभी इस घर में काफ़ी काम करवाना पड़ेगा ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात के 10 बज रहे हैं। आपको ये देखिए, अभी मैंने घड़ी साफ़ करी ना तो थोड़ी टेढ़ी लग गई, और मैंने सोचा चलो मैं आपको अपने घर का एक होम टूर दे देती हूँ। आप भी सोचोगे इस रात को क्या होम टूर देने की पड़ी है निधि को, बस पड़ी है, बस मन कर गया। मैं कहा चलो आज एक आपको ना छोटा छोटा सा, मतलब एक एक डीपली आपको अपनी इस छोटे से घर का ना सारी एक एक चीज़ मैं समझाती हूँ क्या क्या है। कुछ तो मैंने बता ही रखा है। देखिए यहाँ पर जो है मेरी, ये यहाँ पे एक अलमारी है, सबसे जो आखिरी कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ मैं। तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर है ना, इसमें हमारे ना डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। तो ये वाला जो मेरी कॉर्नर है, मेरी टी शर्ट्स हैं, पजामे हैं, और नीचे ये मेरी मम्मा के, मैंने ये देखो तय कर करके अच्छे से लगा रखे हैं। मेरी मम्मा इनमें से कपड़े निकाल लेते हैं, उनको पहनने होते हैं। उसके बाद सबसे नीचे चलते हैं, तो सबसे नीचे बेडशीट्स वगैरह रखी हुई हैं। जैसे ठंड लगे रात को तो चादर वगैरह निकालनी हो, तो ये वाला नीचे का कॉर्नर है। तो बात हो गई हमारी यहाँ जो हमारा जो स्टोर रूम से मैंने शुरू किया, तो पीछे का मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि यहाँ इस अलमारी में क्या क्या है। बाद हम चलते हैं हमारी इस अलमारी में। तो अलमारी का सबसे ऊपर का कॉर्नर आप देखोगे तो इसमें हमारा ये जो बॉक्सेस है, इसमें हमारा वो सामान रखा हुआ है, जैसे कि सारा क्या बोलते हैं इसको, जैसे बाथरूम वॉशरूम का सारा, रसोई का सामान जो भी है, ऐसा सामान जैसे साबुन, शैम्पू, कंडीशनर सब भर भर के रखा हुआ है। ये भी देखो, ये मेरे तेल शैम्पू के जो भी मैं प्रमोशनल वीडियोस करती हूँ तो सामान यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ, यहीं ऊपर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर है मेरा मिरर, इसमें मेरे पास ड्रेसिंग टेबल अलग से नहीं है, मैंने इसी में अटैच है। तो यहाँ पे खड़े होके मैं हर रोज़ तैयार होती हूँ। तो आपको मैं अलमारी भी दिखा देती हूँ। इस हमारा है, रुकिए बैक कैमरे से ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी अंदर। तो यहाँ पे इस अलमारी में आपको मेरा ये, तो जो भी सामान यहाँ पर है ना, इस सेक्शन में सारा अच्छा पहनने का सामान है। मेरा कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया, ये आप देख सकते हो, जितने भी है मेरे नए सूट है, बट मैं पहनती नहीं हूँ। टॉप भी है, जींस भी है, सब कुछ मैंने इसमें अलमारी में रखा हुआ है ताकि चूहे इस अलमारी में घुस नहीं सकते, ये रीज़न है। तो उसके बाद जो नीचे का सेक्शन है मैं आपको अच्छे से डीपली दिखा रही हूँ। इसमें देखिए मेरे कुछ सैनिटरी पैड्स वगैरह रखे हैं, मेरी कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं 2-4,
प्रेस रखी हुई है इधर कोने में, ऐसी मतलब कपड़े हैं लेकिन अच्छे कपड़े हैं। मेरी साड़ियाँ वगैरह मैंने इसलिए रख रखी हैं इसमें, कल को कई बार मेरा वीडियो बनाने का मन कर जाता है साड़ी पहन के। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते यहाँ पे अपना वजन चेक करती हूँ। ये मेरी मशीन है जो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अपना पीछे का ये कॉर्नर और ये अलमीरा। उसके बाद आ जाती है बात, यहाँ साथ में अलमारी के साथ हमारा फ्रिज है। फ्रिज पे आपको पता है कि मेरी किताबें रखी हुई हैं, ऊपर टेडी बियर कह रही हूँ, ये हिरन रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं रखती हूँ रुकिए मैं आपको टोटली मेरा मेकअप का जितना भी सामान है। मेकअप में मैं सिर्फ लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल वगैरह लगाती हूँ। बेसिक क्रीम वगैरह मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, रखी हुई है वैसे ही, जैसे कभी प्रमोशनल वीडियो में लगाती हूँ। वैसे मैं मेकअप मतलब क्रीम मैं रोज नहीं लगाती हूँ। बस ये मेरा थोड़ा मेकअप का सामान मैं फ्रिज पे इसलिए रखा है क्योंकि यहीं पे खड़ी होके टाइम बच जाता है मेरा, यहाँ खड़ी होके मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बात कर लेते हैं अब हमारे फ्रिज की। तो फ्रिज पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा। आज मैंने सुबह ही साफ किया था, पर इसमें सामान खूब रखा हुआ है, फ्रूट सामान जो भी है वो तो नॉर्मल सबका ही होता है। तो उसके बाद ये विहान की यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है और आप देख सकते हो मेरे घर का मैं आपको डाउन का फ्लोर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखो फ्लोर पे मैंने टाइल्स लगवा रखी है, पूरी काम करवाया हुआ है, तो अच्छा लगेगा आपको, ये पसंद आएगा। और ये बास्केट है, ये देखो इसमें सामान रखा है पर साफ सुथरा सामान है, छुटपुट वैसे ही रखा हुआ है। ये कुछ बैग्स हैं जो कि पापा जी ने मंगवाए थे तो यहाँ पे रखे हैं। और टाइल की बात करूँ, ये देखो इस दीवार पे हमारा पूरा टाइल वर्क है, इधर वाली दीवार पे भी टाइल वर्क है और ऊपर ये पूरा कवर है। ये देखिए स्टोर रूम है। तो यहाँ पे देखिए जो सामने फ्रंट एरिया, यहाँ पे मैं रखती हूँ पूरे अपने पर्स रख देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि ठीक रहता है यहाँ टांगने का। मैंने जगह बना रखी है। यहाँ पे साइड में मैं क्या करती हूँ, अपने जितने फुटवियर, जूते, चप्पल का स्टैंड रखा हुआ है मैंने। ये मोटर यहाँ पे रखी हुई है, ये मोटर हमारे नए वाले घर में लगेगी। यहाँ पे विहान का टेंट हाउस है जो जगह नहीं घेरता, मैं कोने में यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले अपना स्टोर रूम ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये लक्कड़ वाली हमारी अलमारी है जो कि आपको याद होगा एक वीडियो में मैं आपके सामने ही खरीद के लाई थी। तो इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। जैसे कभी बार तैयार होने का मन करता है तो ये देखिए ये वाला डब्बा है, इसमें मेरी ज्वेलरी अच्छी वाली, देखो ये भी ज्वेलरी है। इसमें याद नहीं क्या है, इसमें भी मेरी ये टॉप्स वगैरह हैं, इसमें भी मेरी ज्वेलरी है, दिखाऊंगी। आर्टिफिशियल, सब कुछ आर्टिफिशियल है इसमें, यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो आप, सब कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरी। इसमें भी सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, छुटपुट चीजें रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरे ब्रश का सामान है, इसमें मेरा छुटपुट सामान है। जैसे ये मैं क्रीम वगैरह कुछ, जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो हर रोज जरूरत नहीं होती मुझे, लेकिन कभी कभी होती है, तो 2-4 चीजें यहाँ रखी हुई है। शेयर कर लिया मैंने आपको अपना पूरा स्टोर रूम, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि हमने गीजर लगवाया हुआ है। ये सिलेंडर वाला गैस गीजर है, लेकिन अभी जरूरत नहीं क्योंकि अभी चल रही हैं गर्मियाँ, सर्दियों में लगाएंगे इसलिए बंद पड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी एक खिड़की है जिसको शिट, अरे यार ये क्या हो गया, एकदम से जैसे मैंने खोला ना ये जाके नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में ठीक कर लूंगी। मैं आपको बस दिखा रही थी। ये बाहर का ओपन एरिया है थोड़ा सा, इसकी सफाई मैं कल करूंगी, कल सुबह करेंगे, कई दिन हो गए किए हुए। और यहाँ पे भी एक दरवाजा है जो मैं खोलती नहीं हूँ, बंद रहता है। तो हमने बात कर ली हमारा कि इसकी। तो उसके बाद जैसे ही हम यहाँ स्टोर रूम से निकलते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा लाइट जलाते हैं। ये लाइट किस चीज़ की है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा बाथरूम, वॉशरूम, जिसका फ्लोर आज थोड़ा सा आपको मटमैला सा दिखेगा क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी तो मैं नहाते हुए साफ कर लूंगी। बाकी सब क्लीन है, मैंने वॉशरूम सुबह ही धोया था। तो इस तरीके से हमारा एक ये, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा दूरी से। ये हमारा बाथरूम वॉशरूम अटैच है। यहाँ पे ब्रश करती हूँ सुबह खड़ी होके और नहाना भी यहीं होता है। और शैम्पू वगैरह ये देखो इस तरीके से यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं यूज़ करने के। और यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो बनी हुई है जिसको मैंने पीछे से वॉलपेपर से बंद करवा रखा है क्योंकि मतलब ये है ना, ताकि कोई बाहर का बंदे को कुछ अंदर का कुछ ना दिखे, इसीलिए पूरा बंद है। ये यहाँ पे पूरा वॉलपेपर से बंद कर रखा है मैंने, क्यों तो इसको मैं दरवाजे को हमेशा बंद ही रखती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। तो इसके बाद आता है ये फ्रंट रूम मेरा, ठीक है। ये सामने जो एक छोटा सा मेरा कमरा है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ चूहादानी लगाई है क्योंकि एक चूहा और आ गया है घर में। एक्चुअली कहीं से आ रहा है कोई चूहा ना, कोई रास्ता ढूंढ रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मंदिर है जो कि यहाँ पे देखिए नीचे कुर्सी, ऊपर टेडी बियर और सामने हमारा मंदिर है। और यहाँ पे हमारा ये छोटा सा बेड है, ये विहान के लिए बेड बनाया हुआ है। यहाँ मेरे अभी कपड़े रखे हैं क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी तो ये नहाने के बाद पहनूंगी। अभी रात का टाइम है, रात को नहा के सोती हूँ, आपको पता ही है। और ये बुक मैं पढ़ रही थी तो यहीं पर ही पढ़ रही थी, तो यहीं रखी हुई है। तो सजावट के लिए यहाँ मैंने देखी इस तरीके से पिलो कवर्स रखे हुए हैं।
और एक टेडी बियर और भी है। तो यहाँ की लुक मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ मेरे इस कमरे की। तो हम इसमें कमरे में अभी नहीं सोते हैं, हम सर्दियों में सोएंगे, बट अभी तो ये कमरा हम वैसी थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं। और पीछे का स्टोर रूम आपके साथ शेयर मैं कर चुकी हूँ। करते हैं यहाँ से निकलते ही हमारी रसोई है। रसोई बहुत ही छोटी है बट उसको सही से मैनेज किया होता है। अभी मैंने बर्तन धोए हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन लगा देती हूँ। ये आटा अभी ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये विहान छेड़ रहा था। बाकी यहाँ पे देखिए दूध, जैसे हमारा शाम को आता है तो गर्म दूध हम गैस पे यहाँ रखते हैं, यहाँ नहीं रखते क्योंकि विहान अपने ऊपर ना गिरा ले। तवा देखो यहाँ पे है और ये हमारा चूल्हा है जो कि आपको याद होगा आपके साथ ही खरीद के लाई थी। और इधर कुछ डब्बे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ऊपर मैं रख देती हूँ, जगह तो बंद है ऊपर रखने की, फिर मेरी मम्मी का ना हाथ नहीं पहुँचता, मम्मी परेशान हो जाती है। फिर कुछ जैसे डब्बे चीनी, पत्ती, घी, नमक इधर कोने में लगा रखे हैं हमने। वैसे ज़रूरत नहीं है, ऊपर देखो कितना खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। इधर हमारा सामने फ्रंट में आपको हमारा ये दिख जाएगा, इसका अभी हमें वो फिल्टर चेंज करवाना है, काफ़ी टाइम हो गया है। इस रसोई का मैं आपको दिखाऊं तो हमारी जो रसोई है उसके साथ में ही मैंने ये लकड़ी का लगवाया हुआ है जिसमें हमारे डब्बे वगैरह काफ़ी सामान आ जाता है। और आप लोग कमेंट करते हो कि सिलेंडर अंदर रखा करो, तो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि ये सिलेंडर ये ना ऊंचा लेवल है, देखो ये लेवल ऊंचा है इसलिए नहीं आता। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा कोने में मटका रखा हुआ है, अभी पोछा नहीं लगाया इसलिए जैसा है देख लो, बस जो है देख लो। यहाँ पे हल्का फुल्का 2-4 चीजें रखी हुई हैं, कुछ डब्बे रखे हैं, इमरजेंसी लाइट रखी है, साबुन सर्फ वगैरह रखा हुआ है। तो ये चीजें इनको बंद कर रखा है। तो देख लीजिए, ये है हमारी रसोई जो कि दूर से देखने में ऐसी दिखती है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट जो है ठीक है, कम से कम ये खुद का तो है ना, घर जैसा भी है, छोटा बड़ा कुछ मैटर नहीं करता, अपना घर अपना होता है ना। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। तो सेकंड रूम को मैं अभी दिखाने से पहले मम्मा को थोड़ा सा कह देती हूँ, रुकिए आप। मम्मा मम्मा मैं होम टूर दे रही हूँ, आप ये चादर ओढ़ लोगे? ये कर रही हो? वीडियो बन रहा है मम्मा, थोड़ा सा चादर ओढ़ लोगे? हाँ। चादर ओढ़ लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी अभी बेड पे सो रहे हैं और मम्मी को मैं बता इसीलिए रही हूँ कि वीडियो बन रहा है, क्योंकि देखिए हर इंसान अपना थोड़ा कंफर्ट जोन में आराम से लेटा होता है, तो ऐसे ना वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि आप थोड़ा सा चादर वादर ले लो, थोड़ा आराम कर रहे हैं, सोई नहीं है वैसे अभी। तो सामने फ्रंट में देखिए हमारा टीवी है, ठीक है। टीवी पे यहाँ पे देखिए मैंने सेटअप बॉक्स टाटा स्काई का लगवाया था, बट इसको फर्स्ट रिचार्ज हुआ है इसका, और 8-10 महीने हो गए इसका रिचार्ज नहीं करवाया क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है। तो ये मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेती हूँ तो मेरे को ज़रूरत ही फील नहीं होती। मतलब मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने कहीं 3-4 हज़ार रुपये खराब करे थे, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे क्या होता है एक्सटेंशन बोर्ड में, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ। तो बात करते हैं यहाँ फ्रंट की, तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए लगवाया हुआ है। ऊपर वॉलपेपर्स है, नीचे देख सकते हो हमारे घर में पूरे में टाइल वर्क है, जो कि मैं आपको क्लोजअप से एक बार फिर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे घर का पूरा टाइल वर्क है जो कि आपको पूरे दोनों कमरों में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। यहाँ पे दूसरा टाइल वर्क है, यहाँ पे हमारा ग्रे शेड का टाइल वर्क है, और इस कमरे में आपको मिलेगा, देखो नीचे मिलेगा आपको सारा, ये कलर मुझे नहीं पता क्या है बट ये अच्छा लगता है, वीडियो में इतना ग्रेस नहीं आती बट वैसे ठीक लगता है। और ऊपर ये वॉलपेपर्स लगे हुए हैं जो जब तक चल रहे हैं सही है। तो इस तरीके से मैंने इसको घर कमरे को डेकोरेट किया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मम्मा भी अब आराम से कंफर्ट लेटे हुए हैं। तो ये बेड हमने अभी खरीदा था, तो ये मेरा घर बस बहुत बड़ा नहीं है, बस एक ये कमरा है, ये सेकंड कमरा है। तो जो हमारा सेकंड कमरा है इसमें देखिए विहान खेलता रहता है, तो विहान का फ्लोर पे देखिए टॉयज वॉयज रखे हुए हैं। ये 3 गाड़ियाँ हैं जो तीनों विहान की हैं, एक ये वाली, एक ये, तीनों के साथ खेलता है, कभी इस पे बैठता है, कभी इस पे बैठता है, कभी इसमें टॉयज रखता रहता है, तो ये खेलता रहता है। यहाँ पे मैं टीवी चला देती हूँ और सामने फ्रंट का मैं आपको दिखा देती हूँ, रुकिए। तो ये मैंने कुछ डेकोरेशन पर्पज से यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज विहान के लिए खरीदती रहती थी और यहाँ मैंने सजा दिए, छोटे छोटे गमले भी हैं। और ये देखिए इसको टीवी देखना है तो इसको याद आ गई टीवी की, अभी देखती हूँ, रुक जा, बस। तो यहाँ पे देखिए सामने घड़ी देख के मैं उठती हूँ, टाइम दिखता रहता है। और यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा रखी है ताकि थोड़ी सी कमरे में रोशनी ज़्यादा रहे, क्योंकि कई बार वीडियो शूट करना होता है हमें। तो यहाँ पे रसोई में मैं कई बार ट्राइपॉड ना यहाँ पे सामने लगा के काम करती हूँ कई बार, या फिर इधर कोने में लगा देती हूँ। तो ये तो हमारा मैंने आपको दिखा दिया दोनों कमरे, बताइएगा कैसा है हमारा घर। और ये पीछे का स्टोर रूम है। तो अब चलते हैं सबसे बाहर, तो बाहर का भी मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ।
हटना बाबू, बाबू हम इसको ऊपर उठा लो प्लीज। मेरे पास। अरे रुक जा बेटा, मेरे को एक बार जाने दे बच्चे। तो सॉरी टू से आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, बट क्या करूँ। यहाँ पे देखिए मैं लाइट जला देती हूँ। ये ओहो यहाँ पे सॉरी, ये तो घंटी है। यहाँ पापा जी लगा के तो गए थे लाइट, क्या हो गया? आगे बाहर आगे तेरे साथ। ओए रुक जा रुक जा रुक जा। अब बेटा ऐसे ना किया कर बच्चे, वो आ जाएगा फिर इसको भी। तो आपको पता ही है, देखो यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है घर इस तरीके से, देख सकते हो आप पूरा इस तरीके से। यहाँ पे मेरी साइकिल है जिसको मैं आजकल यूज कर रही हूँ। मम्मी कपड़े रख देते हैं, जब मैं यूज नहीं करती मैं उठा देती हूँ कपड़े। यहाँ पे एक रस्सी लगाई हुई है, बट ऐसे नहीं करते बच्चे। और यहाँ पे देखिए फ्लोर पे मैंने पूरा टाइल वर्क करवा रखा है फर्श पे। यहाँ पे नॉर्मल फर्श मिला था हमें, हमने पूरा टाइल वर्क करवाया। और ये भाग रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चल अंदर चल, आजा बेटा ना, चलो अंदर चलो। हाँ हाँ अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर 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 मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खिड़की है, इधर भी खिड़की है, ये विंडो है, यहाँ से हमें थोड़ी सी वेंटिलेशन मिलती रहती है। यहाँ कूलर लगा हुआ था, अब कूलर यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का यहाँ पे जाली है, जहाँ से अब बाहर मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, मैं दरवाजा भी ओपन ही रखती हूँ। ये देखो आ गया इसको भी, तो यहाँ पे दरवाजा भी हम ओपन ही रखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा विंडो, यहाँ छुटपुट सामान ऐसे ही रखा हुआ है थोड़ा बहुत, जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, ये मम्मी ने शैम्पू किया होगा तो यहाँ पे शैम्पू रखा हुआ है। यहाँ पे ताले रखते हैं हम थोड़े बहुत, चाबी सामान इस तरीके का जो यूज होता है। और उधर देखिए हमारा सब्जियों की बास्केट रखी हुई है। तो इस तरीके से इधर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है, और ये मेरे डंबल्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा सिलेंडर रखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा घर है। मेरे को, मैं आपको लाइट जला के दिखाती ना आपको, ये कैसे खराब होगी ना मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सही लाइट दे रहा था। ये तो देखो घंटी की है, ये ना स्विच में देखो टूट गया है, कुछ दिक्कत आई है इसमें, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, रुक जा तू, रुक जा तू, रुक जा। ये देखो इसने मेरे वॉशिंग मशीन का ही पूरा तोड़ के रख दिया है। ये देखो ना आप, ये पूरा खराब कर दिया। मैं इससे चीज़ें छिपा छिपा के परेशान हो गई हूँ। ये सारी चीज़ों नुकसान बहुत करता है ये स्कूबी का बच्चा। अंदर चलो, अंदर चलो। और बाहर का तो आपको एरिया मैंने दिखाई रखा है। रुक जा रुक जा, भाग जा। ये ना स्कूबी को मैं दूर कर रही हूँ विहान से। और बाहर का एरिया, रुकिए मैं दरवाजा ही लॉक कर देती हूँ, बाहर नहीं आ पाएगा फिर। हाँ तो बाहर का एरिया में आपको पता ही है, ये जो मेरा एक्स्ट्रा एरिया है ना, यहाँ पे हम कपड़े वपड़े धोते हैं। देखिए कपड़े ना कल सुबह पानी आएगा तो उसमें से निकाल देंगे, धुले हुए कपड़े हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं क्या करती हूँ, कंघी करनी हो ना, मैं ये कॉर्नर पे बैठ के कंघी करती हूँ। यहाँ पे हवा अच्छी आती है। तो बस ये है। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, दिख गया तो नहीं आएगा, अभी अंधेरा है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको अंधेरे में भी होम टूर दे दिया अच्छा खासा ना। देखो कितना ब्लड पिक्चर आ रही है, तो ब्लड पिक्चर आ रही थी ना, तो कोई बात नहीं। आप सोचोगे आज मैंने होम टूर क्यों दिया अपने घर का, तो बस दिल कर गया देने का बस। तो सुबह के 9 बज रहे हैं, और ये देखिए विहान बाबू को मैंने सैंडल पहना दिए, बाहर निकलने की जिद कर रहा था। और आज अभी इसी वक्त मैं अपने नए घर का होम टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पता नहीं आपको कैसा लगेगा, फिर भी उम्मीद है आपको पसंद आए। नहीं भी पसंद आता तो आपसे प्रॉमिस करती हूँ अच्छा बना देंगे घर। और पीछे आप देख सकते हो मेरी मम्मा बैठे हैं। मेरी मम्मा नहीं आ रहे मेरा घर देखने, मेरे से बताती हूँ क्या बात है। मम्मा बोल रहे हैं कि पहले ना घर को साफ सुथरा कर लियो, जब अच्छी हालत में हो ना घर तब बुलाइयो। तो अभी मैं आपके साथ होम टूर करके फिर साफ सफाइयाँ कर लूँगी, फिर मम्मी आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। चले पापा जी होम टूर करवाते हैं, करवाएं? आप खुश हो? अच्छा लगा? अच्छा ही लगा, बढ़िया। बस सिर पे छत सी मिल गई। सिर पे छत मिल गई। किराए किराए पे किराया ही होगा। हाँ सही बात है, किराए से बच गए। तो चलिए 6 महीने बाद खाली कर, हाँ 8-9 महीने बाद में कहते बोले किराया बढ़ाओ, किराया बढ़ाओ। वही बात है, देखो 8-9 महीने में कहीं भी जाते हैं ना रहने के लिए, किराए पे किराया बढ़ा देते हैं, और या कह देते हैं वरना खाली करो, हम तो किराया बढ़ाएंगे। कितनी दिक्कत आती है। अब पापा जी भी अपना आराम से घर पे, ये घर पापा जी को ही दे दूंगी, पापा जी का ही है ना बस। तो पापा जी आराम से रह लेंगे, मम्मी भी आती जाएंगी, मैं भी, विहान भी, सबका ही है। और
चलिए वो भी खुल जाएगा ना थोड़ा सा। हाँ खुल जाएगा, थोड़ा सामान वहाँ से इसका घर में शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए होम टूर करवाते हैं आपको। तो जी ये हमारा घर है और यहाँ मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, किसी के घर बन रहा है। हम भी घर जाके खाना बनाएंगे। तो ये देखिए एंट्रेंस हमारी इस घर की ये है, इधर से स्पेस है। ये घर पहली बार फर्स्ट हैंड घर है, बोली में छुड़वाया है। और किसके नाम पे है वैसे मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने वीडियो पे बताया था, फिर भी लोग पूछते हैं। देखिए मेरे नाम पे है घर और नॉमिनी मैं विहान को ही बनाऊंगी। मेरे जाने के बाद विहान को मिल जाएगा, तो बेटे की प्रॉपर्टी बन जाएगी, मम्मा पापा रह लेंगे आराम से। और पैसे मैं खुद चुकाऊंगी, मैं खुद करूंगी सब। तो यहाँ पे देखिए ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद यहाँ पे इतना स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे जो है स्पेस यहाँ का फालतू है, ये देखिए। ये हिस्सा बहुत अच्छा यूटिलाइज कर दूंगी मैं। ये देखिए इसमें कितना सामान आ सकता है। मेरे वाले घर का ना ये हिस्सा थोड़ा छोटा है, यहाँ थोड़ा सा फालतू है। इतनी बिलात जो है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना, यहाँ इस घर में फालतू है, इसीलिए मैंने लिया। तो अभी मैंने आपको इसका फ्रंट दिखा दिया है घर का। अब मैं अंदर एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये मैं हटवा दूंगी आज, ये पहले किसी ने वैसी लगा रखी है रस्सी, तो विहान के कदम भी घर पे पड़ गए हैं। तो ये देखिए ये जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये हमारा फर्स्ट रूम है। जैसा कि हमारे उस घर में भी था फर्स्ट रूम, वैसे ही है, उसी तरीके से है। पेंट भी देखो वही सेम पिंक कर रखा है। तो आपको मैं चेंजेस दिखाती हूँ इस घर में क्या है, जिसकी वजह से हमने ये घर लिया। इसकी आप रसोई देखिए, ये देखिए रसोई इसकी इस तरीके से अंदर है। ये देखो इस तरीके से बनी हुई है, समझिए आप। मतलब हमारी जो रसोई थी वो अलग थी, आपको पता ही है। ये अंदर है इस तरीके से, ये देखिए। तो इतना पोर्शन फालतू है। हाँ यहाँ से लेके यहाँ मेरी यू करके थी यहाँ पे। ये दीवार, हाँ ये दीवार यहाँ पे देखिए लंबाई भी ज्यादा बढ़ा रखी है, क्योंकि मैं ऑफ पिछले बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा घर है इसकी ये वाली तो है, देखिए किचन। देखिए ऊपर कुछ नहीं काम करवा रखा, सारा काम करवाना पड़ता है। और अभी मम्मी आने से इसीलिए मना कर रहे हैं, बोलते सफाई करो पहले घर की, देखना हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे भी देखो जाले लग रहे हैं। हाय मैं नेगेटिव चीजें क्यों दिखा रही हूँ घर की। तो चलिए मैं आपको सेकेंड रूम दिखाती हूँ इस घर का। ये देखिए ये है हमारे घर का ये सेकंड कमरा। ये तो फर्स्ट कमरा था, ठीक है। ये वाला हमारा सेकंड रूम है और इसका ना सेकंड रूम बड़ा है। ये वाला जो कमरा आपको दिख रहा है, ये कमरा इसका सेकंड बड़ा है। क्यों, ये देखिए आपने मेरे घर का देखा था कि स्टोर रूम बड़ा था, है ना। तो इन्होंने ना ये वाली जो दीवारें पीछे से ले रखी है। मीन्स मेरा जो कमरा था सेकंड रूम, वो यहाँ से मतलब बंद हो जाता था बीच से। आप कभी देखना, मीन्स ये कमरा यहाँ से दीवार खींच रखी थी। इन्होंने क्या किया, जो पीछे का पोर्शन थोड़ा सा कम करके, जो स्टोर रूम का जो पोर्शन था मेरा, ये चीज इधर ज्यादा ले ली। मतलब कमरा बड़ा कर दिया इन्होंने, स्टोर रूम छोटा कर दिया। तो इसीलिए मुझे ये घर ज्यादा अच्छा लग रहा था, बेटरमेंट। इसमें ना पीछे वाला रूम थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाली चौड़ाई भी मैंने आपको बताई है। इस घर की इतनी बिलात ज्यादा है, 1.5 टाइल, ये इतना हिस्सा फालतू है दूसरे घरों के कंपैरिजन में। ये
मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक बेबी हुआ जो 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मतलब मेरा कुआं पूजन था, उनकी जो तारीख दी हुई थी, मुझे 3 दिन दिए हुए थे कुआं पूजन होगा। तो पहली बारी तो हो नहीं पाया था, फिर दूसरी बारी जिस दिन कुआं पूजन होना था उस दिन बारिश आ गई, नहीं हो पाया उस दिन भी। और किस्मत देखिए, जिस दिन मेरा कुआं पूजन होना था उसी दिन मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। कितनी दुख की बात है एक लड़की के लिए कि मतलब सारे सपने टूट गए, मेरे सारे सपने टूट गए। कि कितने सपने देखती है एक लड़की, शादी होती है। मैं आज अभी थोड़ा सा YouTube में आने के लिए थोड़ा सा तैयार हो रही थी, तो मैं ऐसे खुद को देख रही थी। क्यों मैं अपने ससुराल में रहती थी, मैं अपना हमेशा से ढकती थी। और आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं अपने ससुराल की बहू हूँ या अपने मायके की बेटी बन गई हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी आइडेंटिटी गायब हो गई है। मुझे सच में नहीं पता, मैंने इसे ढका। मुझे अच्छा लगा, मुझे सच में ऐसे जब मैंने खुद को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, कुछ है जो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है मेरी लाइफ में। मैं कोशिश कर रही हूँ संभलने की, धीरे धीरे टाइम लगेगा। एक एक दिन करके हिम्मत दिखा रही हूँ, एक एक दिन पीछे जा रहा है। मैं मानती हूँ जैसा पहले दिन था वैसा आज का दिन नहीं है। हो सकता कुछ टाइम बाद वो दिन दूसरा अलग हो, पर जो ये दुख है ना, मेरी किस्मत का जो दुख है, मैं ये कहती हूँ भगवान किसी औरत को ये दुख ना दे। ये दर्द बहुत नहीं झेला जाता, पर ठीक है, मुझे झेलना है। मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में लिखा था ये दर्द मुझे झेलना था, होना था मेरे साथ। मैं कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। अब आगे लाइफ में ऐसे जिंदगी खराब हो जाएगी, आगे कुछ बनना है, अपने बच्चे के लिए बनना है। इस बच्चे के लिए तो माँ और बाप दोनों मैं ही हूँ। तो भाइयों बहनों, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं आता, मैं थोड़ा सीख रही हूँ यूट्यूब पे आने का। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरा घोंसला चाहिए जीवन में। मेरे को मेरा खुद का घर चाहिए, जहाँ से निकल के मैं कभी किसी के घर जाऊँ, कहाँ जाऊँ तो लगे कि हाँ, मैं अब मेहमान बन के जा रही हूँ और वापस अपने घर ठिकाने पे जा रही हूँ। चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है ना, हम तो इंसान है, तो हमें भी तो रहने के लिए ठिकाना चाहिए होता है। चाहे मतलब इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि संगमरमर मतलब मार्बल्स का होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, छोटा हो, कैसा भी हो, पर छोटा सा खुद का ठिकाना तो सबकी सपने होते हैं कि हो। तो मेरा भी है, मैं चाहती हूँ चाहे 60 गज का ही हो, कुछ हो, छोटा सा एक मेरा ठिकाना हो रहने का, खुद का हो, चाहे कहीं भी हो, थोड़ा सस्ती जमीन हो, महंगी हो, ये नहीं कहती मैं, लेकिन ठीक है खुद का एक हो। सपना है एक छोटा सा, और उस सपने के अंदर एक और सपना है मेरा कि उसमें एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुक्स हो, किताबें हो, दिखा पाऊँ कि देखो यार, ऐसे लाइफ होने के बाद भी ना लाइफ में कुछ हमें थोड़ा सा जीवन जीने की कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा जीना पड़ता है, थोड़ा हंसना भी पड़ता है। और जो इंसान जीवन में अभी आपके सामने है ना लाइफ में, उनके लिए थोड़ा सा जीना पड़ता है, थोड़ा सा खुश भी रहने की कोशिश करनी पड़ती है। तो अपने नए नए सपने चुनने पड़ते हैं लाइफ के लिए। आप हमेशा अपनी लाइफ में ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ अपने जो सपने छूट गए उनके ऊपर आप अफसोस नहीं जता सकते हो। तो ये बात मैं बोलना चाह रही थी आप सबसे। तो आपको क्या करना है, अपने लिए नए नए ड्रीम्स ढूंढने। और मैं